हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक शर्मा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिजॉल्व बाय अभिषेक में। बेसिकली कल हम एक टॉपिक लेकर आए थे, ए लिटिल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। आज हम उसी के ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा हम लोग जाने वाले हैं, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे कस्टमर्स भी पूछते हैं मुझसे और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं जिनसे भी मैं मिलता हूँ रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, जिनको पहली बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चलता है वो भी मुझसे यही पूछते हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, बेनिफिशियल कैसे हो सकती है। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ किस तरह से बेनिफिशियल होती है। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है जो अपनी ट्रेडिशनल सेल्स को लेकर चलता है, ट्रेडिशनल काम करने का तरीका, ट्रेडिशनल किस तरह से बिजनेस चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं बिजनेस, इतने सालों से रन कर रहे हैं, 100 साल से कर रहे हैं, 150 साल से कर रहे हैं या 50 साल से कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनली उसी में चलते रहो, उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। और एक होते हैं जो अपने फ्यूचर ग्रोथ को देखते हैं। फ्यूचर ग्रोथ का मतलब कि आगे आने वाले टाइम में कैसे उनको और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बेसिकली ये उन्हीं के लिए है डिजिटल मार्केटिंग, जो अपनी ग्रोथ देखते हैं और जिनको ग्रोथ चाहिए होती है। ये बहुत 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 बेनिफिशियल होती है फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। बेसिकली चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है और दोनों मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो किस वे में जाते हैं वो डिपेंड करता है बेसिकली। तो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे बेनिफिशियल होगा, किस तरह से बेनिफिट्स ले सकेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग के, किस तरह से बेनिफिशियल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका लो कॉस्ट। अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, वहाँ फ्रंट पेज के ऐड में आपको लगभग 15 लाख, 10 से 15 लाख के बीच में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की अलग अलग रेट्स होती हैं, 10 से 15 लाख रुपए आराम से आपके लगते हैं फॉर वन डे। एक दिन के लिए आप 10 से 15 लाख रुपए उसमें खर्च कर देते हो, बिकॉज कि आपको जो न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट पेज पे दिखना है। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, लो कॉस्ट आइडिया फॉर मार्केटिंग। बहुत लो कॉस्ट होता है, बहुत कम पैसा लगता है और आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक डायरेक्टली रीच करते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और कोई मार्केटिंग सोर्स ऐसा है नहीं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उसको टच कर सको जिसको आपकी नीड है, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, सो बहुत कम पैसा लगता है इसमें। पॉइंट नंबर टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 24 आवर ओपन सर्विस। मतलब 24 घंटे आपका बिजनेस ओपन है आपके पोटेंशियल कस्टमर के लिए, चाहे वो कहीं से भी आपको सर्च कर रहा है, किसी भी जगह बैठा हो। आप अगर राजस्थान में कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो गुजरात में बैठा है, वहाँ अगर आपकी प्रेजेंस शो हो रही है उसको रात को 11 बजे, तो मे बी वहाँ से भी आपको इंक्वायरी करके डायरेक्टली टारगेट कर सकता है। तो इसमें आपका ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप 24 घंटे ओपन आपका बिजनेस रहता है, जिसके थ्रू आपको जगह जगह से कस्टमर्स निकल कर आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा वर्ल्ड वाइड रीच। आप वर्ल्ड वाइड रीच कैसे पहुंचा सकते हो, अपनी किस तरह से पहुंचा सकते हो, वो एक ही तरह से पहुंचती है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, वहां से आपको वर्ल्ड वाइड कोई रीच नहीं मिलेगी। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन तक अपने बिजनेस को टारगेट कर सकते हो। अगर वर्ल्ड वाइड रीच चाहिए आपको, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेट की ही दुनिया है अभी हाल फिलहाल जो चल रही है, दैट इज ए इंटरनेट लाइफ। सो बेसिकली अपने आप को वर्ल्ड वाइड, अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बिजनेस वर्ल्ड वाइड रहता है उसको ग्रोथ मिलती ही मिलती है, बिकॉज उसका कस्टमर कहीं से भी निकल कर उस तक पहुंच सकता है। फोर्थ पॉइंट इज ब्रांड अवेयरनेस। आप अपने बिजनेस की ब्रांड अवेयरनेस कैसे कर सकते हो, अपने ब्रांड को पॉपुलर कैसे बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द ओनली थिंग जो आपके ब्रांड को बहुत पॉपुलर कर सकती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर सकती है। बेसिकली आप अपने ब्रांड को किस तरह से देखते हो, बेसिकली आप अपने ब्रांड को चलाते हो बाय जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है उसके थ्रू चलाते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं उसके थ्रू चलाते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू चलाते हैं, आपकी जो एक नॉर्मल मार्केटिंग जो लोकेशन होती है उसके थ्रू चलाते हैं, और आपकी एक सेल्स टीम के थ्रू चलाते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड होता है। अगर आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हो तो ये चीज़ें एक लिमिटेड ग्रोथ आपको देती हैं, लिमिटेड ब्रांड अवेयरनेस देती हैं। बिकॉज एक सेल्समैन पर डे कितने लोगों से मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों से, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर आपने 10 लोग भी रखे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों से मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक आपकी रीच पहुँचा सकते हो। आप एक एक दिन में 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोगों तक अपनी रीच पहुँचा सकते हो। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट, ब्रांड अवेयरनेस। अपना फिफ्थ पॉइंट आता है फुल्ली मेजरेबल। फुल्ली मेजरेबल कैसे है,
डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप किसी भी तरह से कोई बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो वो 100% मेजरेबल होता है, 101% मेजरेबल होता है, बिकॉज आप अपना कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ मेजरेबल। आपके पास कितनी लीड्स आ रही हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और आपको वहाँ से कितनी सेल्स निकल के आ रही है, तो वो सब कुछ मेजरेबल होता है। एक एक चीज़ आपको उसमें पता चल जाएगी कि आपको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने आपको क्लिक किया, कितने लोगों ने आपको उस पर कमेंट किया, कितने लोगों ने आपको लीड भेजी, कितने लोगों ने कॉल किया, और वहाँ से कितनी सेल्स आप तक निकल कर आई। तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल होती है। तो गाइज ये था बेसिक बेनिफिट्स जो होते हैं एक बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग के। और इस तरह के नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाता रहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सागर है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की मार्केटिंग्स छुपी हुई हैं। तो किस मार्केटिंग से किस बिजनेस को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।